आईटी की रेट पड़ गई थी, पढ़ने दो रेट, 150 रेट ना पड़े तो भी कोई जिंदगी है। अभी यूजीसी का नियम आया, इतना मार खाए हैं इस देश के लोग, मुझे तो इतनी हंसी आती है, इतना मार खाए, मतलब गजब जाहिल हैं लोग देश में। तैमूर ने मारा, चंगेज ने मारा, किसने नहीं, मतलब बेशर्मी की हद है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। पहला सूत्र आनंदित होने का, समझ का विकास। जितनी समझ बढ़ती जाएगी उतना आप मस्त होते जाओगे। पहला सूत्र, जितनी समझ बढ़ती जाएगी, शिक्षा नहीं, शिक्षा है गुरु रविदास जी, भारत देश ही है संतों का। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। क्या बात है? यही बात है कि जब जब ये देश संकट में पड़ा, कोई संत, कोई महात्मा, कोई महापुरुष, उसने आकर इस देश को रास्ता दिखाया। राजा जनक, महात्मा बुद्ध, श्री राम, श्री कृष्ण, महावीर, स्वामी जी, आदि गुरु शंकराचार्य जी, कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी। तो आनंदित रहने कुछ सूत्र है। समझ, पहला सूत्र, जितनी समझ बढ़ती चली जाएगी, तो जितनी समझ बढ़ती जाएगी उतना आनंद बढ़ता जाएगा। दूसरा सूत्र है, आपकी दृष्टि कहां है, देख कहां रहे हो। आपने समंदर देखा, आपने कहा इसका खारा पानी पीने लायक नहीं है, नेगेटिव बात हो गई ना, आपने उसका नेगेटिव तत्व देखा। मैं देखूंगा तो क्या कहूंगा कि भाई पूरा वाटर साइकिल पूरे भारत दुनिया में इसी समंदर की वजह से चलता है। पूरा जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो समंदर करता है, पूरी दुनिया को पानी समंदर देता है। वाटर साइकिल, सारा पानी बरसता है, भाप उठता है, बादल बनता है समंदर से, बादल बनकर आगे बढ़ता है, पहाड़ उसे रोकते हैं, बारिश होती है। अब कुत्ते से कहोगे दहाड़ो तो दहाड़ पाएगा, उसको भौंकना ही आता है। समझ को विकसित करो, घबराओ मत, बिल्कुल मत घबराओ। दृष्टि कि मैं सड़क पे जा रहा हूं, कुत्ते भौंक रहे हैं, भौंकने दो, पर आप चिंतित हो जाते हो, फलाना मुझे ऐसा बोल रहा है। भैया शीघ्र पतन का शिकार है, दिन भर टेंशन में है, 25 दवाई खा चुका है, असर नहीं हो रहा है, तो कहीं तो भड़ास निकालेगा। कहां निकाले तुम बताओ, कहां निकाले? उसी पे तुमने कंटेंट बना के वीडियो डाल दी और गरियाया जा रहा है, तुम्हें लग रहा था मुझे गाली दे रहा ना ना। यह आनंद के 4 सूत्र। आज बहुत 13वां श्लोक है 4थे अध्याय का। 12वां तो बड़ा क्रांतिकारी हो सकता है, आप में से कई लोगों ने यज्ञ की शुरुआत कर दी हो, श्वास प्रश्वास का दहन हर कार में। अरे 12वां श्लोक तो 4-5 गैलेक्सी देकर भी उसकी कीमत नहीं चुकाई जा सकती। पैसा तो बहुत छोटी चीज है उसके आगे। अगर 5-6 गैलेक्सी दिया जाए उस 12वें श्लोक के लिए किसी को, तो भाई साहब दैवीय संपदा का विकास करेगा। आपको चाहिए कि आपके अंदर विवेक पैदा हो जाए, यज्ञ। आप चाहते हैं कि आपके अंदर वैराग्य पैदा हो जाए, यज्ञ। आप चाहते हैं आपके अंदर दम पैदा हो जाए, यज्ञ। आप चाहते हैं आपके अंदर श्रम पैदा हो जाए, यज्ञ। इस तीसरी आंख से श्वासों पे नजर, श्वास प्रश्वास, श्वास प्रश्वास। अब सोचो आप, अभी कर्नाटका में आपने बैंगलोर में देखा, 9,000 करोड़ के मालिक ने आत्महत्या कर लिया, गोली मार ली अपने आप। आईटी की रेट पड़ गई थी, पढ़ने दो रेट, 150 रेट ना पड़े तो भी कोई जिंदगी है। अगर जिंदगी में 150 रेट नहीं पड़ रही है तो कोई जिंदगी है? पढ़ रही है वे रेट, पढ़े, क्या फर्क पड़ता है? जबलपुर में एक साहब ने सुसाइड कर लिया कि मुझे सोशल मीडिया पे लोग गाली दे रहे हैं। भैया जिस देश में नपुंसकों की संख्या बढ़ जाएगी तो गाली मिलेगी ही। जिस मोहल्ले में कुत्तों की संख्या बढ़ जाएगी वहां चिल्लाहट रात भर नहीं होगी, एकदम होगी। उससे कहां इनकार कर सकते हो? मजा लो, समझ। कोई आपको फोन कर रहा है, इसका मतलब आप उसके काम के हो। किसी को आप फोन कर रहे हो, इसका मतलब वो आपके काम का है। सिंपल। भाई मेरे फोन में कई नंबर है जो मुझे कॉल नहीं करते, क्यों? क्योंकि मैं उनके काम का नहीं हूं। और मेरे फोन में कई नंबर हैं जो मुझे निरंतर कॉल करते हैं। सिंपल। जिस दिन इन सब की रोशनी में भारत चलना शुरू कर देगा, कल से लेकर अगले 5 दिन, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, जातिवाद अलग अलग है। और किसी के आईटी सेल से अगर बैठे हैं, कोई त्रुटि बताएंगे, आपका स्वागत रहेगा। कोई गाली देंगे तो मैं तुरंत डीके का ख्याल करता हूँ। मेरे मन में जैसे कोई गाली कमेंट पड़ता तो उसको तो डीके, तुम्हारे दोस्त वहां कहते डीके। मैंने अपनी टीम को कहा है कि डीके लिख दिया करो, तो टीएमसी लिख देती है आजकल। टीएमसी बाबूजी, तुम महान चरित्र। आज एक साहब ने कहा, मुझे फोन करवाया, कहा कि ये टीएमसी क्या लिखवाते हो यार नीचे कमेंट में। मैंने कहा तुम्हारा महान चरित्र, तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारा इतना महान चरित्र है, तुम तो बोलोगे ही उल्टा सीधा। महान चरित्र वाले कुछ भी बोल देते हैं। और आज सौभाग्य से, लेकिन मुझे लगता है कि इस देश के लोग अब बेचैन हो गए हैं कि यार गुलाम नहीं हो रहे हैं, यार गुलाम नहीं हो रहे हैं, यार गुलाम हो तो मजा आए। ऐसा थोड़े कि है, जिस भाई किसी को मिटाना है उसको बांट दो, जिसी में नियम आने दो, एकदम आओ।
लेकिन उसमें अगर किसी के भी शोषण के चांस हैं, नहीं होने चाहिए। नहीं, ब्राह्मणों ने पहले बहुत शोषण किया, मौर्य काल में किया नहीं। हमारे एक नेता हैं, दलित नेता, वो कहते हैं हम तो सम्राट अशोक के वंशज हैं। अच्छी बात है, और बड़ा स्वागत है आपका, आप सम्राट अशोक के वंशज हैं, आपका स्वागत है। और मौर्यों का इतना लंबा काल रहा, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, 26 साल अशोक ने अकेले शासन किया, और आप कहते हो हम उनके वंशज हैं। तो वहां भी एक हमारे देश में टीचर हैं, सुकरात के नाना वाना है शायद, वो ऐसी बात कह देते हैं, कहते 3000 साल से ब्राह्मणों ने शोषण किया। 3000 साल मतलब आपने इंडस वैली वाली स्क्रिप्ट पढ़ ली? हाँ, और क्या भाई, इंडस वैली वाली स्क्रिप्ट पढ़ ली होगी तो उनको बाहर निकालना चाहिए ना उस स्क्रिप्ट को। तो ब्राह्मणों का एक राजा हुआ पुष्यमित्र शुंग, उत्तर भारत में। मौर्यों ने इतना लंबा शासन किया, उन्होंने भी यार दबाया नहीं। फिर वो गुप्त, उनका लंबा शासन था, फिर तुर्क, फिर मुगल। कुरीतियां रही हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कुरीतियां रही, समाज में समस्याएं रही, चुनौतियां रही, एकदम रहा। ब्राह्मण अगर इतने शोषण करता होते, कबीर को ईसा मसीह की तरफ लटका दिए होते। बनारस में बैठ के कबीर दास जी कहते हैं, बनारस में पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, और ताते तो चकिया भली पीस खाए संसार। कबीर दास जी कहाँ कह रहे हैं? बनारस में। गढ़ है ब्राह्मणों का। जाओ पाकिस्तान में कुछ बोल के देखो, अफगानिस्तान में जाके कुछ बोल के देखो, सीरिया, इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, कबीर दास जी बनारस में बैठे हुए, बनारस में, और वहां कह रहे हैं दृष्टि। तीसरी चीज, गोल, उद्देश्य। किसी भी कुत्ते को तब तक मत मारो जब तक वो तुम्हारा पैर नहीं पकड़ ले रहा है। भौंक रहा है तो भौंकने दो, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते हुए चले जाओ। आप रास्ते में चल रहे हो, कुत्ते अगल बगल भौंक रहे, चलते रहो। अगर कोई उसमें से एक बाहर निकल के पैर पकड़ने की कोशिश कर रहा है, फिर तो इसी सब को सीखने का नाम है ध्यान। तो समझ, दृष्टि, उद्देश्य और निरंतर अपने मन को शक्तिशाली बनाने की प्रक्रिया। कि भाई देख, तेरी बात मैंने बहुत मानी, तेरी बहुत बात मानी भाई मैंने, बचपन से लेके 20 साल तक तेरी हर बात मानी। तूने कहा चॉकलेट खा ले, मैंने खा लिया। तूने कहा 10 खा ले, मैंने 10 चॉकलेट खा लिया। तूने कहा 12 घंटे सो ले, मैंने सो लिया। लेकिन अब 20 साल के बाद तुझे मेरी बातें माननी पड़ेगी। अभी यूजीसी का नियम आया, और अब भाई साहब जो डिवीजन बना इस कंट्री में, जो डिवीजन, इतना मार खाए हैं इस देश के लोग, मुझे तो इतनी हंसी आती है। इतना मार खाए, मतलब गजब जाहिल है लोग देश में। महमूद गजनी ने मारा, मोहम्मद गौरी ने मारा, तैमूर ने मारा, चंगेज ने मारा। किसने नहीं? चंगेज तो खैर चलो भारत के अंदर नहीं आया। अंग्रेजों ने तो 2 साल मार लाठी, मार लाठी, मार लाठी। गजब लोग हैं। लेकिन भाई मतलब बेशर्मी की हद है। मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि हमारे जो क्रांतिकारी शहीद हुए, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लहड़ी, ये सब बेचारे जब ऊपर से देखते होंगे तो कहते होंगे यार गलत हो गया, यार गलत कर दिया यार हम लोग। सोशल किसी का नहीं होना चाहिए भाई। सबको एक सुर में एक मांग करनी चाहिए कि भाई देखो कि सोशल नहीं होना चाहिए, सुविधा मिलनी चाहिए। कोई भी कानून सोशल पर आधारित नहीं होना चाहिए, किसी का भी हो। कल से पूरे हफ्ते में एक सीरीज लेने जा रहा हूं, जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था नहीं, पहले वर्ण व्यवस्था, फिर जाति व्यवस्था, फिर जातिवाद, फिर आरक्षण और फिर यूजीसी। इन 5 टॉपिक को मैं 5 दिन में चर्चा करूंगा। कल से एक कोशिश करूंगा कि लोगों तक सही पैगाम पहुंच जाए। बाकी नहीं पहुंच रहा है तो मैं क्या करूं। एक कहानी तो है कि भाई भगवान एक बार इनकी भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए तो पारस देने के लिए आए। बोले हमारे पास एक पत्थर पड़ा हुआ है, तो उसको लोहे को टच करा दे तो सोना बन जाता है। तो कहे हम क्या करेंगे? क्या बिल्कुल सही बात है। जिसके पास भगवान है, पूरे ब्रह्मांड का मालिक, पत्थर लेके क्या करेगा? और आप इनकी बातें देखो। पराधीनता पाप है, जान लेहु रे मीत। पराधीनता किसकी? मन की। पराधीनता पाप है, जान लेहु रे मीत। रैदास दास पराधीन सो, कौन करे प्रीत। रैदास ब्राह्मण मत पूजिए, जाए होए गुणहीन। देखो ब्राह्मण की बात नहीं कर रहे, कह रहे ब्राह्मण अगर गुणहीन है, ब्राह्मण की बुराई नहीं कर रहे हैं। देखो कंडीशन है, टर्म एंड कंडीशन लगी हुई है। ब्राह्मण के पास गुण है, उसको भी पूजिए। पूजिए चरण चंडाल के, जाओ होए गुण प्रवीण। ये जो भारत की संत परंपरा है, कम से कम कबीर को तो पढ़िए, बड़ा मजा आएगा आपको, बड़ा आनंद आएगा। जीवन के बड़े सूत्र, मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक। एक सूत्र दिया है मैंने, M=M+M। अब देखो मालिक और मजदूर दोनों में एक चीज कॉमन है, मेहनत, पर एक चीज का अंतर है। अच्छा, मेहनत के साथ एक प्रॉब्लम है, शुरुआत में बहुत कष्टकारी लगती है। जब अगर 1000 दंड बैठक मारोगे
जीवन में कभी मार लिया 1000 दंड बैठक, तो पहला 50 करने में बहुत दर्द होगा, और जिस दिन 50 करोगे उसके बाद हफ्ते भर दर्द होगा, जांग पूरी भरी रहेगी, चल नहीं पाओगे, बहुत दर्द होगा। फिर 1 महीने तक 50 करोगे, फिर दूसरे महीने 100 पहुंचाने की कोशिश करोगे, फिर तीसरे महीने से मजा आने लगे। जहां 400-500 क्रॉस किए 5-6 महीने के अंदर, उसके बाद शरीर में इतनी ऊर्जा पैदा होने लगेगी कि वो ऊर्जा तुम्हें बैठने ही नहीं देगी। भाई 1000 दंड बैठक मारना है, चाहे 3rd वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाए। मेहनत और संघर्ष का सबसे बुरा पहलू यही है कि वो शुरुआत में कष्ट देते हैं। एक बार आपको उनका मजा आने लगा, सर जी जब हम सुबह उठना शुरू किए तो लगे कि गोली मार दें यार, ध्यान करना, ये करना, वो करना। अब इसी मस्ती में जो आदमी खेल रहा है वो तेंदुलकर हो गया, इसी मस्ती में जो आदमी राजनीति कर रहा है मोदी हो गया। कुछ भी कहे हमें क्या फर्क पड़ता है, मस्ती सवार है। इसी मस्ती में जो आदमी पढ़ रहा है वो कलाम हो गया। स्वामी ये संत रविदास जी कहाँ बैठे हैं? बनारस में, और वहां कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण गुणहीन है उनकी पूजा मत करिए। इसने क्या कहा? ये बात तो बड़ी शानदार है भाई, टाइटल लगा है तिवारी, दारू पी के नालिम पड़े हैं। तब तो ब्राह्मण की एक सिंपल परिभाषा है, जो दुनिया को अच्छी दिशा दिखा रहा है बस वो ब्राह्मण है। जो भी दुनिया को एक सही रास्ता दिखा रहा है, अंधेरे से निकाल कर रोशनी में ला रहा है, वो सब ब्राह्मण।